हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्वर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी बॉडी में जो है बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया। और इन सभी प्रोसेसेस को जो है कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट करता है हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और हमारी बॉडी को जो है कंट्रोल करते हैं। इन सिग्नल्स को जो है कैरी करता है एक स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको कि हम न्यूरॉन सेल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम न्यूरॉन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूरॉन? Neurons are the structural and functional unit of nervous system that generate and transmit nerve impulse. न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। और यह न्यूरॉन क्या करते हैं? जनरेट और ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। मतलब जैसे कि अगर कोई चीज गर्म है तो क्या होगा, मेरी हाथ जो है उसको सेंस करेगा। मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंस करेंगे उस चीज को कि ये चीज गर्म है और सिग्नल को जो है मेरे ब्रेन तक भेजेंगे। फिर ब्रेन जो है हमारी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वापस सिग्नल को हाथ तक भेजेगा। फिर हम जो है अपने हाथ को पीछे हटा लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नर्व इंपल्स जनरेट हुई ब्रेन तक और ब्रेन ने दोबारा सिग्नल भेजा हाथ तक मोटर न्यूरॉन के जरिए, और हमने जो है हाथ को वापस हटा लिया। दैट इज नर्व इंपल्स। सो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। वैसे तो न्यूरॉन के बहुत सारे शेप और स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन हम जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। नर्व इंपल्स का जनरेट होना जो है एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, जो नर्व इंपल्स जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल भी टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिक, सेकेंड वन इज केमिकल। ठीक है, नर्व इंपल्स का जनरेट होना क्या कहलाता है? एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। यह जो है टू टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रिक और केमिकल। इलेक्ट्रिक नर्व इंपल्स कैसी होती है? यह जो है एक न्यूरॉन सेल है। जब मैसेज जो है एक ही न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक नर्व इंपल्स। लेकिन जब मैसेज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट होगा तो उसको हम बोलेंगे केमिकल नर्व इंपल्स। यह जो है न्यूरॉन सेल है, इसके साथ जो है आगे एक और न्यूरॉन सेल अटैच होता है, लेकिन अगले वाले न्यूरॉन सेल से जो है पिछले वाले न्यूरॉन सेल, इन दोनों के बीच जो है एक गैप होता है, जिस गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक जंक्शन या सिनेप्सिस। तो उस गैप के बीच जो है केमिकल्स होते हैं और सिग्नल जो है न्यूरॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग के थ्रू जो है उस गैप में जाता है और केमिकल जो है जनरेट होते हैं और उन केमिकल्स के जरिए जो है दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है मैसेज या इंफॉर्मेशन। उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल नर्व इंपल्स। तो एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulses। ओके, एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। और यह जो है टू टाइप्स का है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्या होगा आपका? विद इन न्यूरॉन, एंड केमिकल क्या होगा? वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन।
ओके, लग गया पता ना? न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स भी टू टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स, केमिकल नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल जो है विद इन न्यूरॉन होती है और केमिकल जो होती है वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन होती है। अब जो है हम न्यूरॉन सेल का जो है बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यह जो है न्यूरॉन सेल है, इसके जो है मेन 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी एंड दिस वन इज डेंड्राइट एंड दिस वन इज एक्सॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं और अदर ऑर्गेन्यूल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या गोल्जी अपरेटस हो गया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इस सेल बॉडी से जो है ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। यह डेंड्राइट्स जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए उनको नर्व एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं। डेंड्राइट्स की तरह ही सेल बॉडी से जो है एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन भी आगे चलकर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं या एक्सॉन एंडिंग्स कहते हैं। यह एक्सॉन एंडिंग जो है लास्ट में एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक लोब कहते हैं। Okay, so this is cell body, these are dendrites and this elongated structure is called as axon and these are axon terminal। ये जो है 7 सेल है एक्सॉन को जो पूरी तरह कवर करते हैं। यह सेल जो है फैट सिक्रीट करते हैं और एक्सॉन के ऊपर उसको डिपॉजिट कर देते हैं। यह सेल वैसे तो नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन यह जो है न्यूरॉन को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, मीन्स जो सिग्नल है उसको फास्टली जो है ये ट्रांसमिट करते हैं। जिन न्यूरॉन सेल्स में यह 7 सेल जो है प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और यह जो है एक शीट फॉर्म करते हैं एक्सॉन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। लेकिन जिन न्यूरॉन सेल्स में यह 7 सेल अब्सेंट होते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इन दो 7 सेल्स के बीच के गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या जाना? आज हमने न्यूरॉन सेल के बारे में जाना, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं और यह जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जो ट्रांसमिट और जनरेट करती है नर्व इम्पल्सिस को। और नर्व इम्पल्सिस के जनरेट होने को हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। और यह भी है 2 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स एंड केमिकल नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिक जो होती है वो एक ही न्यूरॉन के अंदर होती है, जबकि केमिकल जो होती है वो 2 न्यूरॉन्स के बीच होती है। और हमने जो है बेसिक स्ट्रक्चर देखा न्यूरॉन सेल का, जिसमें कि सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल है। 2 न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूरॉन सेल।